फाइनल प्राइम टाइम में आपको मिलवाएंगे हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय से सोमय प्रसाद मौर्य से हाथापाई के बाद टाइम्स नाउ नव भारत से क्या बोले महंत राजू दास बताएंगे आपको। और इसके अलावा 2 मिनट में दिखाएंगे देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें। दिन भर की 100 बड़ी हेडलाइंस भी होंगी, लेकिन एक खबर गुजरात के वडोदरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। गुजरात के वडोदरा में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बंगले और डुप्लेक्स बनाए गए थे। मामले में एक्शन लेते हुए आज कुछ डुप्लेक्स और व्हाइट हाउस नाम के बंगले को ढहाने की कार्रवाई की गई। 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को आज गिरा दिया गया। व्हाइट हाउस नाम का ये बंगला 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया था, जिन कागजात के दम पर यह निर्माण होने की बात कही जा रही है। जांच में वो फर्जी साबित हुए थे। इसके बाद व्हाइट हाउस समेत सभी निर्माण को ध्वस्त करने का फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने लिया था और इसके बाद आज अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। ये मारे काट में दो मारे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस नाम का ये जो डुप्लेक्स है उसको गिराया जा रहा है। दरअसल अवैध तरीके से इन इमारतों को खड़ा किया गया था, अवैध जमीन पर इसे खड़ा किया गया था। और जब कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो कहा गया कि ये दरअसल सही तरीके से वैध जमीन पर बनाया गया, लेकिन पूरी जांच के बाद इसे अवैध पाया गया और इसके बाद इनको गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब आपको 100 हेडलाइंस दिखाते हैं, दिन भर की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं। उत्तरकाशी में घर में अचानक आग लगने से हड़कंप, देखते देखते स्वाहा हुआ पूरा घर। एसडीआरएफ के साथ गांव के लोगों ने बुझाई आग। नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में एक स्कूल बस में लगी आग, हादसे के समय बस में मौजूद थे सभी बच्चे सुरक्षित। नवी मुंबई में एक कपड़े के गोदाम में लगी भयानक आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हैदराबाद में फर्नीचर इंडस्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, कई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, धूम्रपान की वजह से आग लगने की खबर। वडोदरा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, 100 करोड़ से ज्यादा के व्हाइट हाउस को बुलडोजर कार्रवाई से ध्वस्त किया गया। जालंधर के नामदेव चौक इलाके में 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घुसे। जयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, शख्स ने एक डॉग को डंडे से बुरी तरीके से पीटा, हत्या करने का लाइव वीडियो आया सामने। उन्नाव में भयंकर सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक घायल। जमशेदपुर में ओल्ड तेल डिपो के पास पेट्रोल टैंकर में लगी आग, पास में खड़ी 3 और गाड़ियां आग की चपेट में आई, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका। अमरेली में शेरों के झुंड का आतंक, गांव में एक साथ घुसे नजर आए 8 शेर। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान महंत राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हुई, रामचरितमानस विवाद पर दोनों के बीच हुई मारपीट। महंत राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप, कहा उन्होंने मुझे भगवा, आतंकी और सनकी कहा, मैं उन पर एफआईआर दर्ज करवाऊं। महंत राजू दास के साथ मारपीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग, लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। पलामू में महाशिवरात्रि पर बने तोरण द्वार को लेकर 2 गुटों में झड़प, दोनों गुटों की तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। पलामू में हिंसा के दौरान घर में लगाई गई आग, आगजनी के बाद रोते बिलखते दिखे घरवाले। हिंसा के दौरान घायल हुए स्थानीय एसडीपीओ पुलिसकर्मियों पर भी जमकर हुई पत्थरबाजी। पलामू में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों के घर जाकर शांति बनाए रखने की अपील करने की सुरक्षा कर्मियों ने कोशिश की। पलामू में धारा 144 लागू, प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने की घोषणा की। पलामू में हिंसा के बीच एक प्राइवेट स्कूल में फंसे 20 से 25 बच्चे, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। पलामू के स्थानीय विधायक शशि भूषण ने कहा, कुछ लोग मामले को गलत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। पलामू मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा एक समुदाय ने मस्जिद पर किया पथराव, ये झारखंड सरकार की विफलता है। झज्जर में हुआ निक्की यादव का अंतिम संस्कार, परिवार के सभी लोग हुए शामिल। निक्की यादव के पोस्टमार्टम में खुलासा, गला दबाकर की गई हत्या, शव फ्रिज में रखे जाने के कारण नहीं पता लग सका हत्या का समय, चोट के कोई और निशान नहीं। निक्की हत्याकांड में आरोपी साहिल को 5 दिन की रिमांड, क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने कहा पूछताछ जारी है, टीम कर रही है जरूरी जांच।
निकी यादव हत्याकांड के आरोपी साहिल के भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। भाई की गाड़ी में ही साहिल ने की थी निकी की हत्या। साहिल गहलोत की शादी को फोटो आई सामने। हत्या करने के 8 घंटे बाद ही साहिल ने की थी शादी। निकी हत्याकांड में डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को नोटिस भेजा। मामले को लेकर मांगी जांच की रिपोर्ट। निकी यादव की हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आया। रात 9 बजे छत की तरफ जाती दिखी निकी। कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। मृतक के बेटों को सौंपे 5-5 लाख के 2 चेक। मामले पर कार्रवाई का आश्वासन। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी गठित। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी एसआईटी। रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई। कानपुर घटना में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। घटना की जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। कानपुर घटना पर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। पूरे यूपी में हर जिला मुख्यालय के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कानपुर मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा जांच चल रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। कानपुर मामले में शिवपाल यादव का बयान। कहा बुलडोजर से गरीबों की झोपड़ी कुचल रही बीजेपी सरकार। बीबीसी सर्वे में सूत्रों के हवाले से खबर। बीबीसी दफ्तर में आईटी के 12 अधिकारी सहित कुल 6 गाड़ियां मौजूद। बीबीसी ने वर्क फ्रॉम होम पर भेजे सारे स्टाफ मेल कर सारे कर्मचारियों को दी जानकारी। कहा आईटी को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। दिल्ली बीबीसी दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीबीसी के खिलाफ नारेबाजी। बीबीसी ऑफिस में सर्वे में वित्तीय खातों की जांच। 2012-13 के बीच मदर कंपनी बीबीसी लंदन से लेन देन की जानकारी जुटा रही आईटी की टीम। बीबीसी मामले पर भूपेश बघेल का बयान। कहा जो भी केंद्रीय सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। बीबीसी पर सर्वे को लेकर शिवसेना नेता अरविंद सावंत का बयान। कहा केंद्र के खिलाफ लिखने वाले सब लोग रडार पर छापेमारी ने बुरी तरह शर्मसार किया। बीबीसी मामले पर ओबीसी का बयान। कहा आपातकाल के दौरान बीबीसी सुनते थे बीजेपी के नेता। बीबीसी सर्वे को लेकर बोली ममता बनर्जी। बीबीसी का सर्वे बदले की कार्रवाई। एक दिन देश में कोई मीडिया नहीं बचेगा। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जताया आभार। कहा आज इनकी वजह से ही मुख्यमंत्री बना। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो 20 से 25 साल में सेक्युलर कंट्री नहीं रहेगा भारत। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान। मदर टेरेसा धर्म परिवर्तन करवाती थी, अब उनकी जगह कोई और करवा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे आचार्य बालकृष्ण। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। महायज्ञ के मंच से फिर उठी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को धाम में बुलाकर बताएंगे भगवान होते हैं। 19 मार्च को बस्तर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लगातार हो रहे बीजेपी नेताओं की हत्या के बीच अहम रहेगा दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल त्रिपुरा में वोटिंग। 28 लाख वोटर्स। 259 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। त्रिपुरा में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की तैयारी। अगरतला में बनाया गया कंट्रोल रूम। त्रिपुरा में मतदान से पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस के नेता। मतदान के दौरान हिंसा रोकने के लिए पुख्ता उपाय करने की मांग। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा अभियान। 1 मार्च से विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। कल आदि महोत्सव का आगाज करेंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा आयोजन। पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। कहा सभी संत संस्कृति से हमारी भाषा में लाने के लिए कुछ नहीं करें। अनुराग ठाकुर का ऐलान। 2 लाख पंचायत में पैक्स की सुविधा पर काम होगा। नेशनल डेयरी फिशरीज योजनाओं का लाभ इन सभी को मिलेगा। चीन बॉर्डर पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। आईटीबीपी में 9400 नए पदों की होगी नियुक्ति। बॉर्डर गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विकास योजना को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। राज्यों की सहमति के बाद जीएसटी के अंतर्गत लगाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में पहुंचा फर्जी विधायक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता समाप्त। स्वार सीट खाली घोषित। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास पर बीजेपी का हमला। वासुदेव ने कहा
शराब का प्रचार कर रहे मंत्री, ऐसे में भगवान ही प्रदेश को बचाए। जयपुर क्लब में फायरिंग करने वाले आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 6 पिस्टल 13 मैगजीन जब्त। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में टली सुनवाई, अब 21 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी हेट स्पीच मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी को बड़ी राहत, सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज किया केस। वाराणसी में निर्माणाधीन मकान गिरने से हड़कंप, हादसे में एक मजदूर की मौत। फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा में पहली बार मनाई जाएगी शिवाजी महाराज जयंती, कार्यक्रम में सीएम योगी भी होंगे शामिल। देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाला शिव बारात का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, प्रशासन के आदेश के खिलाफ निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 33 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। आतंकी लखबीर सिंह संधू पर 15 लाख का इनाम घोषित, एनआईए ने आतंकी के खिलाफ घोषित किया इनाम। लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लेकर पहुंची जयपुर पुलिस, फायरिंग और फिरौती मामले में पूछताछ। तरनतारन में जग्गू भगवानपुरिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई, पुलिस ने 1 किलो हेरोइन के साथ 27 लाख कैश जब्त किए। आईआईटी बॉम्बे पहुंचे रामदास आठवले, छात्र की हत्या को लेकर स्थिति का जायजा लिया, कहा मामले की जांच के लिए डिप्टी सीएम से करेंगे मुलाकात। आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में छात्र सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा, परिवार वालों ने यूनिवर्सिटी पर लगाया जातिवाद का आरोप, कहा यह सोची समझी साजिश थी। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 12 किलो का हेरोइन बरामद, 84 करोड़ के हेरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। केरल सीएम के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को 5 दिन की ईडी कस्टडी, लाइफ मिशन मामले में देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया है। एम शिवशंकर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बयान, कहा मुख्यमंत्री भी जल्द दे इस्तीफा। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी, पीएमएलए के तहत कई एप्स के दुरुपयोग के मामले में जांच जारी। दिल्ली के जाकिर नगर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से बने करीब 40 मकानों को गिराया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फेक दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नागलोई में रोड रेज के बाद हत्या पर भड़के लोग, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। अहमदाबाद में मंदिर निर्माण के दौरान मिली हजारों साल पुरानी बावली, गांव के सरपंच ने स्थानिक अधिकारियों को जानकारी दी। जशपुर में पत्थर खदान की ब्लास्टिंग से छात्रा की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने क्रशर पर बोला धावा, मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट से आईटीबीपी जवान घायल, पूरे इलाके में छापेमारी अभियान जारी। बगहा में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 3 महीने बाद किडनैप हुई नाबालिग लड़की पुलिस गिरफ्त से हुई गायब, मेडिकल के दौरान हुई घटना। तमिलनाडु के करूर में कावेरी नदी में डूबी 4 छात्राएं, सभी के शव बरामद कर लिए। तेलंगाना के जगतिलिया में सड़क हादसा हो गया, बस कंडक्टर की मौत हो गई, करीब 10 यात्री घायल। रंगारेड्डी में 2 कारों की स्कूटी से टक्कर हुई, स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, रेस लगा रहे थे दोनों हादसे। गुना में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव को बेरोजगार युवक ने बीच भाषण में रोक दिया, कहा क्यों दे वोट, कई बार आवेदन के बाद भी नहीं आता जवाब। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भरी उड़ान, हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल करने की योजना। मेड इन इंडिया तापस ड्रोन ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, एयर डिस्प्ले का लाइव एरियल वीडियो सामने आया। पीजी में भी भारत माता की गूंज, विश्व हिंदी सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान पीजी कलाकारों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले विदेश सचिव विनय क्वात्रा, बांग्लादेश के साथ आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान पर सूत्रों के हवाले से खबर, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान, पाक के कोर्ट ने इमरान की जमानत अर्जी खारिज की। निकी हेली ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा मुझे भारत की प्राइवेसी बेटी होने का गर्व है। युद्ध के बीच कीव के ऊपर घूमते दिखे 6 बलून, यूक्रेनी सेना का ठिकाना ढूंढने आए नजर आए।
पुजारा के 100वें टेस्ट मैच पर बोले कोच राहुल द्रविड़, कहा यह कामयाबी पुजारा के स्किल को सम्मान है। देश के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 370 अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंचा। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत, रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। देश में इन दिनों एक नई बहस चल रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। यह बहस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान के बाद शुरू हुई। बागेश्वर सरकार देश में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से पोस्टर बॉय बन चुके हैं और बागेश्वर धाम में वो हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिंदू राष्ट्र की अलख को हवा दे रही हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने तो हिंदू राष्ट्र की संरचना ही इसे बता दी और इन सभी के साथ साथ बागेश्वर सरकार को जनता जनार्दन का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसकी बानगी बागेश्वर धाम में देखने को मिली। देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे, बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, जय जय श्री राम। जहां जहां संत आते हैं वहां बसंत की बहार आती है। श्री राम के दुलारे, अंजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा। पिछले 48 घंटों से मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में लाखों भक्त राम धुन में झूम रहे हैं, राम राज्य की कल्पना में झूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में भाव विभोर हैं। अपने श्रद्धेय बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति में लीन है। आज बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के लिए पहले महायज्ञ को आहूत कर दिया। अपने खास अंदाज में उन्होंने दरबार से ऐलान किया कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। ये है बागेश्वर सरकार, जो कह दिया सो कह दिया। अपनी कथनी पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ही हैं जिन्होंने देश भर में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई। बागेश्वर धाम में 48 घंटों से हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की ज्योति जल रही है। हिंदू राष्ट्र के लिए एक महायज्ञ आहूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को अपनी स्वीकृति दी। योगी जी, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और आपने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। तो इससे बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। बागेश्वर सरकार पिछले कुछ दिनों में जहां भी गए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के अपने संकल्प को बार बार दोहराया और कहा कि अगर जनता जनार्दन का साथ मिल जाए तो वो भारत को हिंदुस्तान बना देंगे। नौ कुंडी इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल
इस दृष्टिकोण से समूचे भारतवर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें, केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए लाखों की संख्या में उनके भक्त बागेश्वर धाम में पिछले 2 दिनों से जमा हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहे महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। जनता जनार्दन के साथ बागेश्वर सरकार का साथ देने के लिए बड़े बड़े लोग जुट रहे हैं। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर, योग गुरु स्वामी रामदेव के राइट हैंड बालकृष्ण और भजन सम्राट अनूप जलोटा, ये सभी लोग बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बल दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर इन्होंने क्या कहा आपको तफसील से बताएं, लेकिन बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के सपने पर पहले कुछ सवाल। कैसे सच होगा बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र का सपना? कैसे होगा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र? बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की भूमिका क्या? क्या बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा? भारत हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर चलेगा या संविधान से? हिंदू राष्ट्र पर न जाने कितने ऐसे सवाल जो सबके जहन में। कुछ सवालों के जवाब तो खुद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने दिए। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र पर सवालों के जवाब दिए। सुशांत सिन्हा ने उनसे पूछा कि आखिर कैसा होगा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र? तो सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। अच्छा महाराज जी, ये भी बताइए कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए। तो ऐसे में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर चिंता पैदा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय धर्म, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की तस्वीर देखिए। हर रोज लाखों भक्त बागेश्वर पहुंच रहे हैं। बागेश्वर सरकार का साथ देने के लिए, बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में शामिल होने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर सरकार के यज्ञ में आहुति देने के लिए। और सिर्फ लाखों भक्त ही नहीं बल्कि बड़े बड़े वीवीआईपी बागेश्वर सरकार के दर पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं। आलम यह कि हिंदू राष्ट्र के लिए आयोजित महायज्ञ से एक दिन पहले श्री राम के अस्तित्व को नकार देने वाली सियासी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करबद्ध होकर बागेश्वर सरकार के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। कमलनाथ जी, महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया है? महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई बागेश्वर धाम पहुंच रहा है तो कोई दूर से बागेश्वर सरकार के संकल्प को शक्ति दे रहा है। हम बात कर रहे हैं भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, जिन्होंने न सिर्फ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया बल्कि कहा कि 6 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना संजोया। पहल करेंगे इसको लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के और सनातन बोर्ड को लेकर? मैं कर चुकी हूँ। नहीं, ये मेरे तो पहले से संकल्प जब से जन्म लिया है। 6 वर्ष की उम्र में बोल दिया था कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। हिंदू राष्ट्र पर यह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बागेश्वर सरकार को समर्थन। अब सुनिए, योग गुरु बाबा रामदेव के सहायक आचार्य बालकृष्ण भी हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम में चल रहे पहले महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने भी बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र की शक्ति को समर्थन दिया।
तो यज्ञ देव की आराधना से यह महायज्ञ का आयोजन आप सबकी भावनाएं हम देख रहे हैं। जितने भी दूर दूर तक निगाहें जाती हैं, बाहर भी दूर दूर तक जितने भी हमारी पूज्य मातृशक्ति हैं, हमारी पूज्य बहनें हैं, हमारे पूज्य सभी भाई बंधु हैं, एक श्रद्धा, एक भावना, एक ललक, एक झलक पाने की जो चाह है, यही सनातन धर्म की शक्ति और यही ऊर्जा है। इसी श्रद्धा ने इस धर्म की रक्षा की है। इसी श्रद्धा को आप बनाए के रखना, इस धर्म में कोई आंच नहीं आ सकती। हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जिस तरह अपना समर्थन दे रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर सिर्फ समर्थन ही नहीं दे रहे, बल्कि हिंदू राष्ट्र की संरचना भी बता रहे हैं। जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। तो अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं किया, तो आज मेरी बात को नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। तो इसलिए सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। सवाल यह था कि बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की भूमिका क्या होगी, जिसका जवाब हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने दिया। एक बात जो सबके हिंदू राष्ट्र में समान, वो ये कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि देश में रह रहे मुसलमान और बाकी धर्म के लोग भी अभिन्न अंग होंगे। यही बात बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कही कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान आराम से रहेंगे। सवाल यह था कि क्या बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा, जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में जितना हिंदू है उतना ही मुसलमान भी। लेकिन बागेश्वर सरकार के सामने हाथ जोड़े खड़े कमलनाथ की हिंदू राष्ट्र पर राय कुछ और है। संभव है कि कमलनाथ की ये राय उनकी पार्टी की राय हो। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। बागेश्वर सरकार और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को कहीं समर्थन मिला तो कहीं विरोध। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का कहना कि देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है और ऐसा ही रहना चाहिए। इस पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों बहुत विद्वान लोग हैं जो लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और बहुत सम्मान इन लोगों का करता हूँ। लेकिन ये देश सबका है और सभी ने मिलजुल कर अंग्रेजों से आज़ाद कराकर इस देश को संजोया है। तो थोड़ा सा उस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के लड़ने वालों ने बांटने का काम नहीं सोचा था, एक करने का सोचा था। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ, जाहिर है कि हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में इसी बात के लिए जानी जाती है कि विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। ये कैसा एक देश है। और आजादी की लड़ाई भी इसी बुनियाद पर लड़ी गई थी, सबने मिलकर लड़ी थी। मुस्लिम समुदाय भी हिंदू राष्ट्र के विरोध में कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद संविधान को मानते हैं तो देश भी संविधान से चलेगा। कि हर वो शख्स जो इस देश से मोहब्बत करता है और इस संविधान में यकीन रखता है और संविधान को सर्वोपरि मानता है। ये भारतीय जनता पार्टी भी संविधान को सबसे ऊपर रखते। मोदी जी ने तो संसद में जाने से पहले ही अपना सर उस पर झुका दिया था। तो जब प्रधानमंत्री इस संविधान पे जो है सजदा कर रहे हैं, तो फिर वो संविधान को कैसे तार तार करेंगे। ये उनको निकल के आके अपने वक्तव्य को इन लोगों को बताना चाहिए कि भाई इस देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान में डेमोक्रेसी और उसमें जो है सर्वधर्म को दी गई मान्यता। सवाल था कि भारत हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर चलेगा या संविधान से। इसका जवाब भी आपके सामने है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसी धर्मनिरपेक्षता में भारत की आत्मा बसती है। सभी धर्म पिछले 75 सालों से भारत में एक साथ एक संविधान को मानकर रहते हैं। लेकिन सच ये भी कि बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बार बार दोहराने से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटें।
लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम के दौरान अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हो गई और इस हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है और इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की है। शिकायत में मौर्य का कहना है कि महंत राजू दास और उनके साथियों ने उन पर तलवार और फरसे से हमला करने की कोशिश की। मौर्य का आरोप है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई और मारने के लिए महंत राजू दास और उनके साथियों ने 21 लाख की रकम देने की भी घोषणा की थी। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। राजू दास जी, उस कार्यक्रम में क्या हुआ, पूरा मामला बताइए जरा एक बार। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कार्यक्रम से वापस हो रहे थे, हम उसी कार्यक्रम में जा रहे थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया और उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। उसी पर मैंने उनसे जवाब सवाल किया, उसी पर बात कहानी हो गई और कुछ हाथापाई भी हो गई। किस बात को लेकर ये पूरी बहस चल रही थी जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई? उन्होंने हमको देखा, बार बार मैं उनकी बात को उठा रहा था कि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हो, आप भ्रष्टाचार की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, आप विकास की बात करो। आप कोई धर्म गुरु नहीं हो कि लगातार रामचरितमानस सनातन धर्म संस्कृति की बात कर रहे हो। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप कुरान की कुरीति के बारे में भी बात करो, बाइबिल की जो कुरीति है उस पर भी बात करो, मुसलमानों में जिस प्रकार से जाति बांटता है उस पर भी बात करो, जिस प्रकार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा उस पर भी बात करो। इसके लेकर उनसे हमारी हाथ टॉक ट्विटर पे चल रही थी। लेकिन राजू दास जी, ये बताइए कि क्या इसको लेकर आप शिकायत दर्ज कराएंगे, एफआईआर करवाएंगे? नहीं, हम लोग तो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं और संविधान की तरह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी जिस प्रकार से समाज में कुरीति फैलाकर समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से सबके बीच हाथापाई हो जाना ये तो सही नहीं है। क्या वजह मानते हैं जिसके कारण स्वामी प्रसाद जी ने आप पर हमला कर दिया और हाथापाई तक बात पहुंच गई? स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक गुंडा हो गया है और वो गुंडाई पे उतारू हो गया है क्योंकि हम सहिष्णु हो गए हैं, हम कुछ बोलते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कुरान के बारे में। डेनमार्क में एक कार्टून बना, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो गई। हम नुपुर शर्मा के बयान के साथ नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा को किसी ने टारगेट किया, उस पर उसने जवाब दिया। कई बेगुनाहों की सर कलम हो गई। ये बार बार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाना, हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी करना, ब्राह्मणों को गाली देना, साधु संतों को आतंकी कहना, साधु संतों को क्या क्या नहीं कह देना। तो हम सहिष्णु हैं, इसके नाते इनको जो जी में आता वो बोलते हैं। अभी कल का प्रकरण है, उन्होंने एक भरी मंच से कहा कि जब सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। कुरान में भी कुरीति है, कुरान में हमको क्या क्या कहा गया है इस पर उनका एक सवाल जवाब नहीं है। कुरान में हमको काफिर कहा गया है, बुत पूजक को सर कलम करने तक के लिए आर्डर दी गई है, उस पर ये विषय नहीं उठाते। ये शुद्ध रूप से इनकी राजनीतिक रोटी सेकना है, इसके नाते ये उल्टा सीधा उलूल जुलूल का बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि रामचरितमानस पर मौर्य जी के जो बयान हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरह की बयानबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है? देखिए, चुनाव आ रहा है और चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे कि हम जिसके साथ चले जाते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी धाराशाही हो गई, वो खुद चुनाव हार गए। अब जमीन बची नहीं है, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी को कहते थे भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान कर रही है।
लेकिन वो योजना उनकी फेल हो गई। अब उनको सस्ता मिल गया हिंदू सनातन संस्कृति, साधु संत ब्राह्मण, ये सब फ्री में उनको मिल गए। तो जो जी में आ रहा है बोल रहे हैं, वो राजनीतिक तरीके से खत्म हो चुके हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जमीन तलाश रहे हैं और वो सनातन धर्म संस्कृति को गाली देकर जमीन तलाशना चाह रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग बहुत चालाक है और इस चीज को समझते हैं। 2024 में उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू दास जी। फराह खान की पार्टी में किसने लगाए ठुमके, धर्मेंद्र को किसने दिया गुलाब, सिर्फ 2 मिनट में देखें एंटरटेनमेंट की फुल डोज। बिग बॉस 16 ग्रैंड फिनाले के बाद फराह खान ने अपने घर पर पार्टी रखी थी और ये वीडियो उसी पार्टी का है। अर्चना गौतम ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शिव ठाकरे के साथ ठुमके लगाती नजर आई। हालांकि इस पार्टी में सुंबुल तौकीर खान, टीना दत्ता और अंकित गुप्ता नदारद रहे, लेकिन बाकियों ने पहुंचकर महफिल में 4 चांद लगाए। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें 36 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी उन्हें गुलाब का फूल देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में धर्मेंद्र चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तभी अदिति उन्हें गुलाब लाकर देती हैं। धर्मेंद्र गुलाब का फूल लेते हुए प्यार से एक्ट्रेस के माथे को चूमते हैं। दोनों के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन गुड़गांव में एक ग्रैंड इवेंट में किया। इस दौरान स्टेज पर मौजूद रणबीर ने पत्नी आलिया और बेटी राहा को वैलेंटाइन की बधाई दी और कहा कि उनकी याद आ रही है। यही नहीं, उन्होंने इवेंट में खूब डांस भी किया जिसका वीडियो सामने आया है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने वैलेंटाइन के मौके पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में प्रियंका और निक एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में प्रियंका ब्लश करती हुई नजर आ रही हैं। दोनों खूबसूरत सी शाम को एंजॉय करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर फैंस निक के इस वीडियो पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। के साथ डांस करते हुए एंट्री लेती हैं, तो वहीं दूल्हे राजा हार्दिक भी दुल्हनिया के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि हार्दिक और नताशा 2020 में सगाई कर चुके थे। झारखंड के पलामू के पांकी में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। ये हिंसा महाशिवरात्रि के लिए बनाए गए एक तोरण द्वार को लेकर हुई। उत्सव का माहौल हिंसा में बदल गया और पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी, गाड़ियों और घरों में आग लगा दी गई। सैकड़ों की भीड़ सड़क पर लाठी डंडे लेकर जमा नजर आई और पुलिस भी इस हिंसक भीड़ के आगे लाचार दिखी। पलामू में हुई हिंसा के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड की सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर इस बात को तय कर लिए कि हाँ, जो ओरिजिनल जगह पे हमेशा से लगता है वहीं पर लगाएंगे। उसके बाद सरकार सो रही थी और ये संघ स्पॉन्सर्ड जो कॉन्स्पिरेसी था वो उसमें कामयाब हो गए। आप स्टोन पेल्टिंग करते हैं मस्जिद के ऊपर और फिर 2 घर को जला देते हैं, लोग जख्मी हैं, घायल हैं, 4 व्हीलर बंद करते हैं, 2 व्हीलर बंद करते हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्यों सो रही है? क्यों उनको अलाउ किया आपने इस तरह की दंगाइयों को? आपका काम था रोकना, इनकी सरासर नाकामी है और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए वो लोग। Sir, Patrambazi, जो stone pelting हुआ, that happened from both the sides, and also, 12 people, more than 12 have been injured, including police from both the communities. Injuries have been reported. So, आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इस सवाल के जरिए वायलेंस को? आप
Whatever happened is wrong, but both communities were involved. नहीं जस्ट नहीं, आपको कैसे मालूम इन्वॉल्व है? अभी से आप तो आपका इंक्वायरी कमीशन के चीफ हो गए अभी आप। हम ये कह रहे हैं कि जब आप लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय हो गया कि जामा मस्जिद के सामने कभी गेट नहीं लगा, तो आपने जब राजी हो गए तो आपने गड़बड़ क्यों की? फिर आप राजी हो गए, दोनों राजी हो गए, ठीक है जहां लगता है वहां लगाइए। तो आप तो अपनी कॉन्स्पिरेसी थी जो उसमें आप कामयाब हो गए वहां पर। तो सर मतलब इसमें एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा? एक कम्युनिटी दो कम्युनिटी नहीं, इसमें जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो दंगा चाहते थे, उनको ब्लेम करना चाहिए। कौन चाहते थे सर? संघ परिवार स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं वही चाहते थे, वो कामयाब हो गए। और झारखंड की सरकार सो रही थी, वो नाकाम हो गए। आपकी डिमांड सर? डिमांड क्या है भाई, क्यों हुआ क्यों? आप पहले रोकिए वायलेंस को, और जो लोग इस तरह का डिमांड रख रहे थे कि मस्जिद के सामने गेट लगाया जाए, उन पर एक्शन लीजिए। आप लेते नहीं लेते, देखें क्या होता। न्यूजीलैंड में क्यों लगा आपातकाल? एमएसयू कैंपस में किसने की ताबड़तोड़ फायरिंग? सिर्फ 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की है, जहां चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। समुद्री तूफान के चलते ऊंची लहरें उठ रही हैं, भारी बारिश भी हो रही है। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता हैं, बिजली ठप है, सड़कें बंद हैं। इसे देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो वहीं नॉर्थ आइलैंड और अपर साउथ आइलैंड पर हाई अलर्ट है। अमेरिका के एमएसयू कैंपस में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई है, वहीं 5 छात्र घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया है। बता दें कि हमलावर का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। फायरिंग के पीछे क्या वजह थी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी छात्रों पर हमला हुआ था। रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी राज्य अलास्का के आसपास मंडराता हुआ देखा गया, जिसके बाद नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने उन्हें ट्रैक किया और वहां से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि TU-95 सबसे तेज मौजूदा प्रोपेलर विमानों में से एक है, जो प्रति घंटे 500 मील से ज्यादा की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। बता दें कि रूस के पास आज भी 50 से 60 TU-95 एयरक्राफ्ट हैं। वैलेंटाइन डे पर शेर ने शेरनी से प्यार का इजहार किया। दोनों अटखेलियां करते रहे और सैलानी वीडियो बनाते रहे। ये तस्वीरें पेरू के लीमा के एक चिड़ियाघर की हैं, जहां बाड़े को शानदार तरीके से सजाया गया। दिल के आकार जैसा भोजन रखा गया। शेर भोजन के पास आता, लेकिन उसे खाता नहीं और वापस चला जाता है। और फिर शेर और शेरनी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। लोगों ने वैलेंटाइन डे पर उन्हें खाना खिलाया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई गई स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती और युवा चेतना ने किया समारोह का आयोजन। उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया। समारोह के चीफ गेस्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम मोदी स्वामी सहजानंद के सपनों का भारत बना रहे हैं और इस समारोह का आयोजन युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने किया। कांग्रेस का प्लेनरी सेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच होना है। 2018 के बाद पहली बार कांग्रेस प्लेनरी सेशन होने जा रहा है और इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव का अनुमोदन तो होगा ही, 2.5 दशक बाद कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव भी हो सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्य इस बार चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। देखिए रंजीता झा की एक्सक्लूसिव। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम किस तरह की होगी? कांग्रेस के सर्वोच्च कमेटी वर्किंग कमेटी में किन लोगों को शामिल किया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस के AICC अधिवेशन में मिलेगा। पार्टी में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के बाद अब CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं। वो बात और है कि ये चुनावी तैयारियां करीब 2.5 दशक के बाद हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्लेनरी सेशन का आयोजन हो रहा है। खबर ये है कि इस प्लेनरी सेशन में CWC का चुनाव हो सकता है। CWC में पार्टी के अध्यक्ष के अलावा 23 सदस्य होते हैं। 23 में से 11 सदस्य पार्टी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य अध्यक्ष की अनुमति होने पर चुनाव के जरिए चुने जा सकते हैं।
फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे या फिर उनका मनोनयन होगा। राहुल गांधी के करीबी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव के पक्ष में है, लेकिन पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री CWC में खुद ही मनोनीत हो जाते हैं। इसका मतलब 20 फरवरी को सत्र की शुरुआत होगी। सुबह स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सत्र का आगाज होगा। स्टीयरिंग कमेटी में कुल 60 सदस्य हैं। बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कमेटी के सदस्य सहमति देंगे। बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि CWC का चुनाव हो या नहीं। साथ ही इस बैठक में कांग्रेस के सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। अगर स्टीयरिंग कमेटी ने चुनाव को अनुमति दे दी तो अगले दिन यानी 25 फरवरी को सत्र की बैठक के साथ ही CWC का चुनाव भी करवाया जाएगा। कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि उनकी टीम तैयार है। अगर स्टीयरिंग कमेटी ने हरी झंडी दे दी तो चुनाव तय समय में करवा दिए जाएंगे। कांग्रेस के प्लेनरी सत्र में 24 तारीख के अलावा अगले 2 दिन मीडिया के लिए ओपन सेशन होगा। सत्र के समापन के बाद रायपुर में ही कांग्रेस की एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। कांग्रेस के प्लेनरी सत्र में देश भर से कांग्रेस के तकरीबन 12,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें 10,000 से ज्यादा PCC मेंबर, करीब 1250 AICC डेलीगेट्स के अलावा PCC और AICC के कॉप्शन मेंबर भी शामिल होंगे। कांग्रेस की चुनौती इस सत्र के दौरान कार्य समिति का चुनाव कराना तो है ही, इससे भी बड़ा चैलेंज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को नया विजन देने का भी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनाव होने की स्थिति में CWC का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, सचिन पायलट के नाम की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। रायपुर में 3 दिनों तक कांग्रेस की इस अधिवेशन में कई चीजों पर फैसला हो सकता है। 2024 के लिए कौन से राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी पास करेंगे? क्या 26 साल बाद कांग्रेस के वर्किंग कमेटी का चुनाव हो पाएगा? और अगर चुनाव होता है तो क्या वर्किंग कमेटी में नए चेहरों को मौका मिलेगा? इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो रायपुर से मिलेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इन बदलावों से सत्ता तक पहुंचने का कांग्रेस का जो सफर है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत।